हेलो फ्रेंड्स, साइंस कॉन्सेप्ट नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो शुरू करते हैं। अब तक हमने रासायनिक अभिक्रिया समझ ली। अब सवाल ये है कि सारी रासायनिक अभिक्रिया क्या एक जैसी होती है? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ अभिक्रिया में दो चीज़ें मिलती है, कुछ में एक चीज़ टूट जाती है, कुछ अभिक्रियाओं में जगह बदलती है। इसी हिसाब से रासायनिक अभिक्रिया को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लो ईंट और सीमेंट अलग अलग रखे हुए हैं। जब उन्हें सही तरीके से जोड़ा जाता है तो एक दीवार बन जाती है। इसी तरह दो या ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाए तो उसे हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे अभी हमने ईंट और सीमेंट का एग्जाम्पल देखा, वैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एक नया पदार्थ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभी हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे थे। अब इसका उल्टा समझते हैं। मान लो एक बड़ी चॉकलेट थी, उससे तोड़ दिया। अब एक की जगह दो या कई टुकड़े हो गए। बस केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे ही होता है। जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बना दे तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, वो टूट करके बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। शुरू में एक ही यौगिक था कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस यौगिक को गर्म किया गया, गर्मी मिलते ही ये टूट गया। टूटने के बाद दो नए पदार्थ बन गए। ध्यान दीजिए, पहले एक यौगिक था, बाद में दो अलग अलग उत्पाद बन गए, इसलिए इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आपको याद रखने का तरीका इस तरीके से याद रखना है इसको, जैसे संयोजन है, संयोजन का मतलब है जोड़ना, और वियोजन या अपघटन जो है इसका मतलब होता है तोड़ना। अब हम तीसरा जो अभिक्रिया है उसका प्रकार देखते हैं। तीसरा जो अभिक्रिया का प्रकार है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, एक कुर्सी पर कॉपर बैठा हुआ है, तभी वहां जिंक आता है। अगर जिंक कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है तो क्या होगा? जिंक बोलेगा ये जगह अब मेरी है। फिर कॉपर को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी और बाहर जाना पड़ेगा। मतलब जिंक ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया। केमिस्ट्री में जब कोई ज़्यादा सक्रिय तत्व किसी कम सक्रिय तत्व को उसकी जगह से हटा देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिंक की अभिक्रिया अगर कॉपर सल्फेट के साथ कराई जाती है तो बनता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ कॉपर पहले से सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है। अब जिंक आया, जिंक कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए जिंक ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया। अब सल्फेट कॉपर के साथ नहीं बल्कि जिंक के साथ जुड़ गया और कॉपर अलग हो गया। इसलिए अभिक्रिया के बाद बना जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जो ज़्यादा सक्रिय होगा वही दूसरों को उसकी जगह से हटा देगा, और यही है अभिक्रिया विस्थापन। अभिक्रिया का अगला जो प्रकार है उसको हम देखते हैं। अगला प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको हम इस तरीके से समझते हैं। सोचो, दो पेन हैं। पहले ब्लू पेन पर ब्लू कैप लगी है और ब्लैक पेन पर ब्लैक कैप लगी है। अब दोनों पेन्स की कैप्स जो है उसको एक्सचेंज कर दिया जाता है तो क्या होगा? ब्लू पेन पर ब्लैक कैप आ गई और ब्लैक पेन पर ब्लू कैप आ गई। किसी पेन को हटाया नहीं गया, सिर्फ उनकी जो कैप थी वो एक्सचेंज हुई। बिल्कुल इसी तरह द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों यौगिक अपने जो पार्टनर्स होते हैं उनको एक्सचेंज कर लेते हैं। सोडियम पहले सल्फेट के साथ था, बेरियम पहले क्लोराइड के साथ था। अभिक्रिया के बाद बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ आ गया और सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ आ गया। अब हम चैप्टर के सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। अगला जो प्रकार है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक सवाल, कभी आपने सेब को काट कर बाहर रखा है? कुछ देर बाद उसका रंग जो होता है वो भूरा क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ में अभिक्रिया कर जाती है। जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है
तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। याद रखना यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ी है। अब इसका बिल्कुल उल्टा देखते हैं। सोचो किसी पदार्थ के साथ पहले से ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, अब किसी अभिक्रिया में वो ऑक्सीजन उससे अलग हो गई। जब ऑक्सीजन हट जाती है तो उसे हम बोलते हैं अपचयन। याद रखिए ऑक्सीजन यहाँ पर हट गई है, तो यहाँ पर क्या कौन सी अभिक्रिया हुई है, अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है और अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो होती है वो हट जाती है। बस इतना याद रखोगे तो आधा चैप्टर यही क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने कराई हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बना, कॉपर और जल बना H2O। यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ी हुई थी। अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चली गई और H2O बन गया। कॉपर से ऑक्सीजन हट गई, इसलिए कॉपर का यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन हुआ। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, इसलिए हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। इस तरीके से आप ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आसान तरीके से समझे। अगली क्लास में हम संचालन और विकृत गंधिता को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, इसलिए अगला पार्ट बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साइंस कॉन्सेप्ट नोट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।